अभी बिहार सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। कुछ ही महीनों में हो सकता है एग्जाम होगा, तो हम एक सीरीज शुरू किए पीवाईक्यू पोस्टमार्टम। तो इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बिहार सीजीएल 3 में पूछा गया था, उसको हम ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया था। उस टॉपिक को देख के उसके सब्जेक्ट से किस टॉपिक से, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे ये होगा कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन को लिया तो वो कुछ तो उनका माइंडसेट है, जो विभाग है उनका कुछ माइंडसेट है कि हम इस टॉपिक से इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, तो हम उसके माइंड को रीड करेंगे और सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि जो आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट हमको एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था बिहार सीजीएल में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सीजीएल 3 में, पीटी में जो है उसका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है सिल्वास, दक्षिण अफ्रीका। तो जो ये सिल्वास है, सिल्वास जो अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उसी का जो क्षेत्रीय नाम है उसको सिल्वास कहा जाता है, तो ये तो सही है। उसके बाद है विल्ड अफ्रीका, तो विल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में। ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा घास के मैदान है, तो ये भी सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये भी सही है। ये पंपास यूरोप, पंपास यूरोप ये गलत है, क्योंकि जो पंपास है वो पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो ये गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन कहां से था? ये क्वेश्चन था विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जिसमें कि सारे घास के मैदान आते हैं, सवाना, विल्ड, पंपास, प्रेरी, जितने भी घास के मैदान है। और इसके लिए हम ये जो टॉपिक है इसका विश्व के प्रमुख घास के मैदान, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में, भारत में किसी भी एग्जाम में, उसको इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट बहुत कम समय में देखेंगे और समझेंगे, याद करेंगे, किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को इसको मिटा के उसको लिखते हैं। तो हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो जो घास के मैदान होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसी को समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहते हैं हम। तो हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है उष्ण कटिबंधीय, तो ये बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं, ये भूमध्य सागर के पास होते हैं, भूमध्य रेखा के पास होते हैं, सॉरी। इसीलिए जो है ये अत्यधिक गर्म होते हैं, ये जो है अत्यधिक गर्म होते हैं, अत्यधिक गर्म क्षेत्र होते हैं। और यहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षा वो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक ठाक बारिश होती है, क्योंकि गर्म क्षेत्र होते हैं इसीलिए बारिश भी होती है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में हमको 4 घास के मैदान याद रखने हैं, जो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। वो 4 है। पहला है सवाना, जो सबसे महत्वपूर्ण है घास के मैदान, वो है सवाना, जो कि पाया जाता है अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सवाना घास का मैदान है, ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसको याद रखना है, जो ये सारे पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। सवाना घास का मैदान। दूसरा घास का मैदान याद रखना है पार्कलैंड, दूसरा घास का मैदान है पार्कलैंड। पार्कलैंड घास का मैदान जो है सवाना घास के मैदान का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको अलग से पूछा जाता है, इसीलिए हम इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं। पार्कलैंड घास का मैदान भी अफ्रीका में पाया जाता है। बहुत आसान है, इसको याद रखना। 2 घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, सवाना और पार्कलैंड। और जो 2 घास का मैदान आगे हम लिखने वाले हैं वो दोनों दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये तीसरा घास का मैदान हो जाएगा हमारा टेम्पोस,
कैंपोस घास का मैदान जो है वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, कैंपोस घास का मैदान। और जो कि ब्राजील जो क्षेत्र है, ब्राजील के जो उच्च भूभाग है, ब्राजील के उच्च भूभाग में पाया जाता है। हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ब्राजील के उच्च भूभाग में याद रखना है। और ऐसे इसको याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि कैंपोज, कैंपोज मतलब कैंप लगाना। तो कैंप कहां लगता है? जो क्षेत्र ऊंचा होता है, ऊंचे जगह पे कैंप लगाते हैं लोग। तो ब्राजील में जो ऊंचे जगह पे लोग कैंप लगाते हैं उस घास के मैदान को कैंपोज कहता है, ब्राजील कैंपोज। ठीक है। चौथा घास का मैदान जो है वो है लानोज। चौथा घास का मैदान है लानोज। ये भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लानोज घास का मैदान। इसका ये याद रखना है, ये ब्राजील में था कैंपोज, और जो लानोज घास का मैदान है वेनेजुएला में पाया जाता है, वेनेजुएला। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके नाम से ही पता चल रहा है शीतोष्ण, यहां पे अत्यधिक ठंड रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए यहां पे अत्यधिक ठंड पाया जाता है। और यहां पे सामान्य गर्मी पाया जाता है। गर्मी होती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सामान्य गर्मी पाया जाता है। और यहां पे जो वर्षा होती है वो 25 से लेके 75 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पे पाई जाती है। तो ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट घास के मैदान है, इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट घास का मैदान है प्रेरी। जो प्रेरी घास का मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रेरी घास का मैदान, जो कि यूएसए और कनाडा क्षेत्र में पाया जाता है। आपको यहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि यूएसए में पाया जाता है प्रेरी। प्रेरी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका नहीं देगा, यूएसए दे देगा। याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका जो कि यूएसए और कनाडा का क्षेत्र है, वहां पे वो प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। ये प्रेरी घास का मैदान बहुत उपजाऊ, बहुत बड़ा है, और यहाँ पे पशुपालन और खेती वगैरह बहुत अधिक मात्रा में होती है। दूसरा घास का मैदान है पंपास। पंपास घास का मैदान, जैसे कि प्रेरी उत्तरी अमेरिका था, तो पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये अर्जेंटीना, ये अवश्य इसको याद रखना है, क्योंकि अर्जेंटीना आपको दक्षिण अमेरिका नहीं देगा, डायरेक्ट ऑप्शन में अर्जेंटीना देगा। एकदम इसको बिल्कुल याद रखना है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के कुछ क्षेत्र में भी पाया जाता है, लेकिन उरुग्वे आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, वो कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अर्जेंटीना बिल्कुल याद रखना है। और पंपास घास के मैदान के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको जो है विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। पंपास घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है पंपास घास के मैदान को। ये दो दो के पेयर में याद रखना है, दो दो करके 6 हो जाएगा, एक लास्ट अलग से याद रख लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 2 है प्रेरी और पंपास, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका याद रखना है एक साथ में, प्रेरी पंपास सिमिलर है। और तीसरा घास का मैदान है वेल्ड घास का मैदान, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका। और चौथा इसके साथ याद रखना है डाउन्स याद रखना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स घास का मैदान। ठीक है, वेल्ड और डाउन्स एक साथ याद रख लेना है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 5वां नंबर पे जो घास का मैदान पाया जाता है वो होता है स्टेपीज। स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है, ये यूरेशिया में पाया जाता है। अब यूरेशिया हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं इसको समझना है। यूरेशिया में छुपा हुआ है यूरोप और एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया। तो आपको ये यूरोप में रूस, यूक्रेन, वैसे भी रूस यूक्रेन का विवाद से ये तो याद होगा सबको, ये पेयर, इसमें ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। रूस यूक्रेन और जो मध्य एशियाई क्षेत्र है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, यहाँ पे ये स्टेपीज घास के मैदान पाया जाता है। ये मध्य एशियाई क्षेत्र कभी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यूरोप और एशिया था तो हमने ये बता दिया। मुख्य रूप से याद रखना है यूरोप, यूरेशिया में यूरोप आता है। डायरेक्ट आपको आंसर या क्वेश्चन में कई बार यूरोप देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये यूरोप भी आपको दे सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको आंसर करना है यूरोप। यूरोप नहीं रहेगा तो आपको कई बार ज्यादातर रूस देखने के लिए मिलता है, तो रूस भी दे देगा स्टेपीज में, तो याद रखना है। ठीक है, अब स्टेपीज हो गया, आप इसके साथ इसका पेयर ऐसा लगाएंगे कि याद हो जाए, क्योंकि ये ऐसे भी कॉम्प्लेक्स शब्द लग रहा है।
स्टेपीज में से प को इधर कर दीजिए, बाकी वैसे रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पुष्टाज। पुष्टाज घास का मैदान। देखिए प इधर आया, वो मात्रा उसमें ध्रुव कर लगा, तथा संयुक्त यहाँ है, ज यहाँ, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलियर है, बस इसको यहां से इधर कर देना है। पुष्टाज घास का मैदान ये यूरोप में पाया जाता है। अच्छा, ये आंसर भी सिमिलियर है, ये यूरेशिया था, इसको ये यूरोप हो गया। ठीक है, पुष्टाज घास का मैदान यूरोप में हंगरी में पाया जाता है। हंगरी याद रखना है, जो हंगरी है, जो भूखा है, उसको पुष्ट खाना चाहिए। हंगरी पुष्टाज। ठीक है, तो ये पुष्टाज घास का मैदान यूरोप में पाया जाता है। उसके बाद लास्ट याद रख लेना है एक, इसको भी मैं एक बता देता हूं याद रखने का तरीका। लास्ट घास का मैदान है कैंटेबरी। कैंटेबरी, कैंटेबरी घास का मैदान है। ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में पाया जाता है कैंटेबरी घास का मैदान। इसको ऐसे याद रखना है, मैं बता देता हूं। जो कैंटेबरी से समझना है, कैडबरी चॉकलेट होता है एक, और न्यूजीलैंड मतलब डिज्नीलैंड मेला। तो डिज्नीलैंड मेला लगता है, जब बच्चे को हम लेके जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, हमें कैडबरी चॉकलेट चाहिए। तो कैंटेबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बस इतना ही है। घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान, घास भूमि, जितने भी क्वेश्चन है, प्रेरी, पंपास, वेल, डाउन स्टेपिज, पुस्टाज, पार्कलैंड, कैंपो, लानो, सवाना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर भारत के किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समय ज्यादा खराब ना करो इसीलिए जल्दी जल्दी किया है। इसको आप अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।